बच्चों, पिछले वीडियो में मैं इस पहला जो है चित्रपाठ है, इस चित्रपाठ के अंतर्गत जो 3 लिंग होते हैं, उन 3 लिंगों में से 2 लिंग पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का संज्ञा और सर्वनाम के साथ क्या प्रयोग होता है उसको मैं बताया था। आज मैं अंतिम नपुंसक लिंग के संज्ञा का प्रयोग और सर्वनाम का प्रयोग बताएंगे। साथ ही पाठ के अंत में जो प्रश्नोत्तर है उसको भी हल करना बताएंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो है पाठ में जो नपुंसक लिंग संज्ञा और सर्वनाम है, तो संज्ञा जो किसी का नाम, स्थान, वस्तु, व्यक्ति होता है उसको संज्ञा कहते हैं, और उसके बदले में जो शब्द प्रयोग होता है वह जो है सर्वनाम होता है। तो इस पाठ में खास रूप से यह के लिए जो एक संकेत के लिए होता है, ठीक ना, संकेत के लिए जो यह होता है उसके लिए ये इसमें प्रयोग बताया गया है। लेकिन दुख की बात यह है कि पुरानी किताबों में जो विस्तृत सही तरीके से समझाया है उसकी नई जो ये जो किताब है, ठीक है, इसमें काफ़ी कुछ विसंगतियां हैं, उसको छोड़ दिया है। देखिए फिलहाल, ठीक है, पुरानी किताब के आधार पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें जो है काफ़ी विसंगतियां हैं नई किताब में। देखिए, जो एतत् होता है, ठीक है, यह के लिए आता है वह एक वचन में होता है, और वैसे ही दो जो है यह के लिए होता है, एक इदम होता है। इदम देखिए यहाँ लिखा है इदम, इसका भी हिंदी अर्थ यह होता है, एक वचन में दोनों प्रयोग होते हैं। इसी तरह से द्विवचन में एते, ये दोनों के लिए आता है, और इमे भी होता है, ये दोनों के लिए। इसके बाद बहुवचन में देखिए एतान, ये सब, और ईमान, ये सब, ये दोनों जो है नपुंसक लिंग के सर्वनाम के लिए ये शब्द हैं, ठीक है। इनका मैं प्रयोग बता दे रहा हूं। देखिए, नपुंसक लिंग में जैसे क्या है, यह है, कोई यह के लिए आप ये कह सकते हैं कि एतत् पुस्तकः अस्ति। क्या कह सकते हैं? एतत् पुस्तकः अस्ति, ठीक है। किताब में नहीं, मैं अपने ढंग से बता रहा हूँ। एतत् माने यह, ठीक है, पुस्तकम पुस्तक, अस्ति माने है, यह पुस्तक है, ठीक है। उसी को अगर आप इदम के लिए प्रयोग करेंगे तो क्या होगा? इदम पुस्तकम अस्ति, यह पुस्तक है, दोनों के लिए प्रयोग हो सकता है। इसी तरह से एते, देखिए मैं पुस्तक के संदर्भ में ही बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि आप लोग स्टूडेंट हैं, पुस्तक का प्रयोग करते हैं, पुस्तक के से ज़्यादा लगाव होता है, इसलिए। देखिए एते, तो क्या होगा? इनका हिंदी प्रयोग हम बता दे रहे हैं कि ये दोनों पुस्तक हैं। तो क्या होगा? एते क्या है? पुस्तक का रूप जो है नपुंसक लिंग के अनुसार पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकान चलता है, तो पुस्तके हो जाएगा। एते पुस्तके अस्तः, दो हैं के लिए अस्त आता है। इसके बाद इसमें देखिए दूसरा जो है द्विवचन में इमे, ये भी ये दोनों के लिए आता है। तो क्या होगा? ये दोनों पुस्तकें हैं, तो इमे पुस्तके अस्तः, ये दोनों पुस्तकें हैं। इसी तरह से आप यह के लिए बहुवचन में एतानि होता है, दूसरा जो है ईमानी होता है। क्या ये सब पुस्तकें हैं? तो क्या ये हो जाएगा? एतानि पुस्तकानि सन्ति, है के लिए सन दिया आता है। इसी तरह से बहुवचन में ये सब पुस्तकें हैं, इमानी पुस्तकानि सन्ति, ठीक है, ये भी इसका प्रयोग हो गया। उसके बाद जो पाठ के अंत में जो अभ्यास है उसका प्रश्नोत्तर है, उस प्रश्नोत्तर को मैं बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए, पहला जो प्रश्न है, एक पदेन उत्तरतः, एक शब्द में उत्तर देना है। पहला है फलम कह ददाति। देखिए, पुरानी किताब में इसको समझाया है कि कौन फल दे रहा है, लेकिन इस किताब में नहीं दिया है, नहीं में ये विसंगतियां हैं। ये देखिए, इसका उत्तर होगा, ठीक है, पुरानी किताब के आधार पर पिता। दूसरा कह है वस्त्राणि के ददाति, ये भी पुस्तक में नहीं है, नई किताब में, पुरानी में है, उसके आधार पर मैं बता रहा हूं। इसका हो जाएगा नेतारः। इसके बाद ग है मुनिया पुत्र निवसन्ति, मुनि या ऋषि कहाँ रहते हैं? ये होगा आश्रम में। इसमें सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है जिसका कारक चिन्ह भी परिवार होता है, ठीक है। ये घ देखिए, शिष्यान कह पाठ्य, शिष्यों को
कौन पढ़ाता है? यहाँ तो होगा गुरु। अन ये होगा माता का आनयति, का की जगह जलम हो जाएगा, माता जलम आनयति। उसके बाद जो है आपका गोष्ठे का निरसन। गोष्ठ ये भी देखिए नई किताब में नहीं दिया है, नई किताब में इसको समझाया नहीं है और पुरानी किताब से नकल कर दिया है, अभ्यास का सिद्ध दिया है। इसमें देखिए इसमें धेनवा होगा। दधि पुत्र अस्ति, दही कहाँ है? तो क्या होगा? पात्रे, जो दही का पात्र होता है। इसके बाद आपका जो है मधुनि पुत्र सन्ति, मधु या शहद कहाँ है? इस किताब के अनुसार मधु के शेष, जो मधु का छत्ता होता है उसमें शहद होता है। इसके बाद इस पाठ जो पाठ में जो अगला प्रश्न है वह है जो है मनुषातः पदानि चित्वा वाक्यानि कुर्यात्। इसमें वाक्यों को जो है खाली स्थान है उसमें भरना है। इसमें देखिए धेनवा खाली जगह है निशान, इसमें गोष्ठे हो जाएगा। गोष्ठे मतलब गौशाला हिंदी अर्थ होता है। इसके बाद ख है माता, उसके बाद आनयति है जन्म हो जाएगा। इसके बाद प्रहवर, ये आपका द्विवचन का रूप है आपका प्रवाह, प्रवाह माने बहना। इसमें जो कर्ता है वो भी द्विवचन का रहेगा। नदी का द्विवचन, एक प्रथमा विभक्ति के द्विवचन में नद्य हो जाएगा, नद्यो प्रवाह, दो नदियां बहती हैं। इसके बाद दधिनी हस्त क्या होगा? इसमें पात्र माने एक पात्र, पात्र माने दो पात्र, दो पात्रों में दही रखी गई है। इसके बाद अमह है मुनय निवसन्ति, इसमें आश्रम में हो जाएगा, आश्रम में रहते हैं मुनि। इसके बाद गुरु है, गुरु निवस्त, गुरु कहाँ रहते हैं? तो कुटिया में, कुटी में। इसमें जो है सप्तमी विभक्ति के एक वचन का रूप है जिसका कारक चिन्ह विपर्य पर होता है। यहीं पर ये वीडियो समाप्त होती है। नेक्स्ट वीडियो में अब मिलेंगे। धन्यवाद।